हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यस एग्ज़ाम क्रैक। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी एनएफएससी एनएफओबीसी का लिस्ट कब आउट होगा, कब रिज़ल्ट आएगा, कब अवार्ड लेटर आने वाला है। सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। यहाँ पे अगर आप लोग वेबसाइट पे जाएंगे ugcnet.nta.nic.in, वहाँ पे जाने के बाद आप लोग देख सकते हैं रिज़ल्ट आउट हो गया है। यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स ऑफ यूजीसी नेट जून 2023। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स का जेआरएफ भी हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का नेट भी हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट्स का नेट भी नहीं हुआ है, और ऐसा भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो जेआरएफ पाना चाहते थे लेकिन नहीं हुआ है, सिर्फ नेट हुआ है। और ऐसा भी बहुत सारा कैंडिडेट्स है जो ऑलरेडी एमफिल या फिर पीएचडी स्कॉलर है, वो लोग जेआरएफ की वेट में रहता था कि जेआरएफ मिलेगा इन लोगों को, लेकिन नहीं मिला है। या फिर ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो नेट क्वालिफाइड है और हाई मार्क्स है लेकिन जेआरएफ नहीं मिला, थोड़े मार्क्स के लिए रुक गए हैं या फिर थोड़े मार्क्स के लिए छूट गए हैं। तो उन कैंडिडेट्स के लिए दूसरा अपॉर्चुनिटी है कि उन लोगों के लिए एनएफएससी या फिर एनएफओबीसी फेलोशिप अगर मिल जाए तो वो लोग अपना रिसर्च कंटिन्यू कर सकते थे। जो यूजीसी नेट में जितना अमाउंट मिलता है वो नेशनल फेलोशिप यानी कि एनएफओबीसी या फिर एनएफएससी फेलोशिप में भी सेम अमाउंट मिलता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो फेलोशिप है एनएफएससी एनएफओबीसी, पहले अगर 2019 2021 के बताए तो क्या होता था, यहाँ पे इसी वेबसाइट पे ugcnet.nta.nic.in इसी वेबसाइट पे लिस्ट आउट होता था। जो जहाँ पे नेट का रिज़ल्ट आउट होता है वहाँ पे एनएफएससी का भी रिज़ल्ट आउट होता है, तो या फिर एनएफओबीसी का भी रिज़ल्ट आउट होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पे सिर्फ यूजीसी नेट जून 2023 का रिज़ल्ट आउट हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई एनएफएससी या फिर एनएफओबीसी का लिस्ट नहीं है। तो ये दोनों क्या हुआ है, सितंबर 2022 के बाद जो यूजीसी वाले ने मिनिस्ट्री वालों को दे दिया है। अगला नोडल एजेंसी पहले यूजीसी था, अभी नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री को दे दिया है। जो वही मिनिस्ट्री फेलोशिप फंड भी रिलीज़ करते हैं, वही अपना अपना जो लिस्ट होता है, जैसे कि हर बार नेट के बाद एनएफएससी या फिर एनएफओबीसी का लिस्ट आउट करवाते थे। जो पहले अगर हम बात करें 2019 2021 वही पे किया हुआ था, लिस्ट जिस दिन रिज़ल्ट आउट होता है उसी दिन में ही एनएफएससी एनएफओबीसी कोई भी फेलोशिप, पहले तो मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप भी था, वो भी एक ही साथ में आ जाता था। जैसे कि आज रिज़ल्ट है, आज यूजीसी नेट का रिज़ल्ट है तो आज ही लिस्ट आउट होता था। और कभी एक बार ऐसा भी हुआ मैक्सिमम 1 वीक के अंदर रिज़ल्ट इसी वेबसाइट पे आउट होता था। लेकिन अभी क्या हुआ है, अपना अपना मिनिस्ट्री को दे दिया है। मिनिस्ट्री को देने के बाद रिज़ल्ट अभी कितना टाइम लगता है मैं आप लोगों को प्रूफ के साथ बताऊंगी। यहाँ पे अगर हम पहले बात करते हैं जो एनएफओबीसी फेलोशिप के बारे में, एनएफओबीसी फेलोशिप यहाँ पे वेबसाइट पे जाएंगे तो देख सकते हैं अभी तक कोई भी एनएफओबीसी का, यहाँ पे जो लेटेस्ट न्यूज़ है यहाँ पे दिया है यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का। तो अगर हम दिसंबर 2022 पे सर्च करेंगे तो पता चल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये दिसंबर 2022 का लिस्ट है, जून का कोई लिस्ट नहीं है लेटेस्ट। और अगर हम इसके पहले भी अगर लिस्ट देखते हैं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कितने दिन में आएगा। ये वाला लिस्ट आया था, यहाँ पे देखिए नेट दिसंबर 2022, नेट दिसंबर 2022 का अप्रैल में रिज़ल्ट आया था, अप्रैल 5 में शायद रिज़ल्ट आया था। लेकिन ये वाला लिस्ट आया था जून में रिज़ल्ट आया था। तो लगभग 2 मंथ लग जाता है, लगभग यहाँ पे देखिए 2 मंथ लग जाता है। या फिर इससे पहले हम नेट के बारे में बताएं, जो पिछले बार का नेट हुआ था नवंबर 2022 में रिज़ल्ट आया था, इसका भी जनवरी में ही लिस्ट आया था। तो अगर हम इस बार के बारे में बताएं तो ये देखिए मिनिमम 2 मंथ्स तो लग जाता है। अगर हम एनएफओबीसी के बारे में बताते हैं या फिर एनएफएससी के बारे में बताते हैं, यही सेम प्रोसेस है। अगर हम एनएफएससी की वेबसाइट पे जाएंगे, मान लीजिए अगर हम ये एनएफओबीसी का है, एनएफओबीसी का 2 मंथ्स मिनिमम 2 मंथ्स लग जाता है। एक बार अप्रैल में रिज़ल्ट आया था, अप्रैल में रिज़ल्ट आने के बाद जून में जो लिस्ट आया था, जो रिज़ल्ट का लिस्ट वो आया था। इसके बाद जुलाई, अभी तक कोई अवार्ड लेटर नहीं आया, यानी कि और 2 मंथ्स लग जाता है।
तो लगभग आप लोगों का इस बार जून का रिज़ल्ट अभी आया है, कुछ दिन पहले आया है। तो सितंबर में आप लोगों का सितंबर आ जाएगा, क्योंकि पहले यूजीसी वाले सब कुछ अपना टाइमली करते थे, अभी मिनिस्ट्री को दे दिया है। तो मिनिस्ट्री वाले अपना सब कुछ जैसे कि हर अपना रोल नंबर्स कैंडिडेट्स को मिला के इसके बाद ही लिस्ट आउट करते हैं। अगर हम एनएफएससी के बारे में बताएं, एनएफएससी की ये वेबसाइट है, देखिए www.nsfdc.nic.in। अगर हम इस वेबसाइट पे जाएंगे तो एनएफएससी के बारे में भी पता चल जाएगा। यहाँ पे देखिए दिया, पहले भी इसे सर्च करने के बाद पहला आया है, क्लिक टू व्यू लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड अंडर एनएफएससी थ्रू यूजीसी नेट दिसंबर 2022, जॉइंट CSIR यूजीसी नेट जून 2022 का जो जून में लिस्ट आया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लास्ट में जाएंगे तो एनएफएससी का एक यहाँ पे देखिए एनएफएससी का एक वो लिंक था, वहाँ पे सर्च करने के बाद हम जॉइंट CSIR यूजीसी नेट यहाँ पे क्लिक करने से ऐसा आएगा, लिस्ट ऑफ एनएफएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का लिस्ट ऑफ एनएफएससी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। और यहाँ पे अभी तक अवार्ड लेटर नहीं आया, तो आप लोगों को प्रूफ के साथ में अभी बताने वाली हूँ कि कितने टाइम लगता है। तो ये है दिसंबर 2022 का। दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम जैसे कि मार्च में हुआ था, इसके बाद फरवरी मार्च में हुआ था, इसके बाद रिज़ल्ट आया है अप्रैल में, शायद अप्रैल 5 में रिज़ल्ट आया है। और ये लिस्ट आया है जून 2023 की 22 में, यानी कि 22 जून में आया था। और अप्रैल की 5 अप्रैल में शायद रिज़ल्ट आया था। तो 5 नहीं 13 अप्रैल में शायद रिज़ल्ट आया था। तो 13 अप्रैल में अगर रिज़ल्ट आया था जून 2023 की 22 जून में आया था, तो लगभग 2 महीने के ऊपर ही लगा था जो एनएफएससी की सिर्फ लिस्ट कैंडिडेट्स के रोल नंबर एप्लीकेशन सिलेक्शन लिस्ट आने के लिए 2 मंथ्स लग जाता था। और इसके बाद अवार्ड लेटर अभी तक नहीं आया है। आप लोगों ने देखा है जैसे कि लिखा है अवार्ड लेटर्स विल बी पब्लिश्ड सून। तो और भी टाइम लग, जून जुलाई अगस्त, अगर अगस्त में आएगा तो कितने टाइम लगता है, 2 मंथ्स फॉर लिस्ट सिलेक्शन लिस्ट आने के लिए 2 मंथ्स लग जाता है। इसके बाद अवार्ड लेटर आने के बाद और 2 मंथ्स लग जाता है। तो अवार्ड लेटर नहीं आने से पहले आप लोग कुछ कर नहीं सकते, यूनिवर्सिटी में सबमिट नहीं कर सकते, आप लोगों को कोई फेलोशिप मिलने वाला नहीं है, क्योंकि सिर्फ एप्लीकेशन सिलेक्शन होने के बाद आप लोगों का मेन है अवार्ड लेटर। तो यहाँ पे अगर इस बार के बारे में बताएं तो नेट का रिज़ल्ट हुआ है जुलाई में। तो आप लोगों का अवार्ड लेटर कब आएगा, सितंबर में आएगा। इसके बाद सितंबर में आने के बाद आप लोगों का नवंबर में अवार्ड लेटर, सितंबर में नहीं आएगा, आप लोगों का लिस्ट जो है वो सितंबर में आएगा और अवार्ड लेटर आएगा नवंबर में। तो आप लोगों को लगभग जुलाई में रिज़ल्ट हुआ है, सितंबर में आप लोगों का लिस्ट आएगा और नवंबर में आप लोगों का अवार्ड लेटर आएगा। इसके बाद आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अब बहुत टाइम लगा देते थे, पहले बहुत कम टाइम में आ जाता था, लेकिन अभी हम यहाँ पे आप लोग प्रूफ भी देख सकते हैं कितने डेट पे आया है, कितने डेट पे रिज़ल्ट आउट हुआ था दिसंबर 2022 का, उसी बेसिस पे। इससे पिछले बार भी ऐसे भी हुआ है, नवंबर में रिज़ल्ट आया, जनवरी में लिस्ट आया था, फिर अवार्ड लेटर आने में बहुत टाइम लगा। तो ऐसे मतलब बहुत टाइम के बाद ये सब कुछ आया था। लेकिन अभी क्या हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, ये लिस्ट पिछले बार की है, इस बार का नहीं है। तो आप लोगों को जिन कैंडिडेट्स ने PhD या फिर MPhil कर रहे हैं उन लोगों का कोई ऐसा चांस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन लोगों को नहीं मिलेगा। उन लोगों को पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसके बाद जो कैंडिडेट्स का JRF रुक गया है थोड़े मार्क्स के लिए उन लोगों को भी मिलेगा। आप लोगों को सिर्फ वेट करना है कुछ दिन, आप लोगों को भी ज़रूर मिलेगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।